बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद व आबाद होंगे। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक दिन पहले का व्लॉग है। हम लोग चपली कबाब ले आए थे, रोटियाँ ले आए थे। मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, बिल्कुल भी थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। सोचा चपली कबाब खाने का मूड हो गया है तो चपली कबाब लेकर आते हैं। चपली कबाब लिया था और बड़े मज़े का होता है ये। ठीक है जी, ये मैंने कहा चलो शो भी कर देते हैं, चलो दिखा भी देते हैं। हमने चपली कबाब मंगाए थे और ये खाने ही बैठेंगे बस। उसके बाद व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये सैलेड भी वहीं से ले ली थी, सैलेड भी मैंने नहीं बनाई थी। चपली कबाब, सैलेड, रायता, रोटी, ये वहीं से पैक करवाया था हमने और लिया था। मुझे कुछ काम था तो मैं निकली हुई थी, तो फिर हम लोग आधे रास्ते तक पहुँचे थे। हमने कहा थोड़ा सा रास्ता और तय करते हैं और ये चपली कबाब लेते हुए घर पहुँचते हैं, क्योंकि जब तक घर जाएंगे गैस आनी तो बंद हो जाएगी। तो फिर ये इरादा कर लिया था। फिर मॉर्निंग शुरू होती है। मॉर्निंग स्टार्ट इस तरह से होती है कि यहाँ पे मैले बर्तन रखे हुए हैं जो धुलने जाएंगे। अभी धोऊंगी बर्तनों को। इस तरह से इनको पानी में लगा दिया था ताकि थोड़े से नरम पड़ जाएं, क्योंकि रात के भी खाने के बर्तन जमा हो गए थे। रात में तो बस हम लोगों ने चपली कबाब खाए और चाय पी, बस उसके बाद हम लोगों ने आराम किया था। फिर ये मॉर्निंग शुरू हो गई थी। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। इस तरह से किचन की ये हालत हो रही थी। सुबह सुबह मैं अंदर आई थी किचन में, तो मैंने कहा मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ वरना रह जाएगा। सबसे पहले बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद फिर शॉर्टकट तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। सब कुछ करने के बाद, क्योंकि मैं स्टैंड लगाती हूँ ना, उसमें मुझे लगता है वो गिर रहा है, क्योंकि मैं इधर उधर हाथ चलाती हूँ ना बर्तन धोने में, तो मुझे लगता है वो गिर रहा है स्टैंड, तो मैं आपको बर्तन धोना नहीं दिखाती पूरा। और फिर मुझे अजीब सा भी लगता है कि मैं एक ही काम तो करती रहती हूँ। इसीलिए मैं रात को ना चपली कबाब लेकर आ गई थी कि बहुत दिन हो गए अपने हाथ से खाना खाते हुए, पकाते हुए, तो बस अब थक गई थी, तो दिल चाह के चपली कबाब खाऊं, तो फिर मैं चपली कबाब लेकर आ गई थी। बहुत दिन हो गए थे किसी और के हाथ का खाना खाए हुए, तो मैंने सोचा बस अब चपली कबाब खा लेना चाहिए। बहुत दिल चाह रहा था मेरा। मैंने चपली कबाब फिर लेकर आई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक वो उठ रही थी अंदर से कि किसी और के हाथ का खाना खाऊं। एक वो आरज़ू पैदा होती है ना, एक जस्तजू होती है जिसको कहते हैं, वो हो रही थी मुझे। तो दिल बार बार कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, चलो बस। अब एग्जॉस्ट हो गई थी काम कर करके। मैंने कहा नहीं यार, आज मुझसे नहीं होगा। वीडियो की भी एडिटिंग करना, फिर खाने भी बराबर से पकाना। मैं थोड़ा थक गई थी, तो फिर मैं चपली कबाब लेकर आई थी। मैं ऐसे नहीं लेकर आई थी चपली कबाब, मेरी आदत नहीं है कि मैं बाज़ार का खाना लेकर आ जाऊँ और खाऊँ। मेरे अंदर से हो रहा था। फिर उसके बाद सुबह से मॉर्निंग से दोबारा अपनी रूटीन पर आ गई, झाड़ू पोछा करना और दोबारा से बर्तन धोना। इंसान है, थक जाता है, चेंजिंग मांगता है थोड़ी सी। फिर मैं यहाँ आ गई थी, सारे बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोना इसलिए नहीं दिखाया कि दिल नहीं चाह रहा था दिखाने का, इसलिए कि यही काम तो करती रहती हूँ, बर्तन धोना, खाना पकाना। तो यहाँ पे भी यही एडिटिंग करती रहूँगी तो फिर क्या होगा? फिर स्टैंड सेट करो देर तक के लिए, फिर पानी चला जाता है मोबाइल में उड़ उड़ के, क्योंकि पतीलियाँ होती हैं वो उधर छीटा उड़ता है तो पानी जाता है उसमें। तो कर लूँगी आने वाले वक्तों में, ये भी कर लूँगी, बर्तन भी धोना दिखा दूँगी, सब चीज़ें दिखा दूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आज मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरा मन नहीं था। जिस चीज़ का मेरा मन नहीं होता ना, उस वक़्त मैं वो काम नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही कि छठो जी, दूसरी बात करते हैं। बस मैंने यहाँ पोछा लगा दिया था, बर्तन सेट कर दिए थे। अब ये चम्मच निकाल लिए, उनको उनके स्टैंड पे रखूँगी। डेली यही वर्क है मेरा। तो जिस हुलिये में थी मैं आ गई, बल्कि अली तो ये क्लिप डालने को भी मना कर रहे थे। बड़ी झिकझिक हुई इस क्लिप के डालने पर। फिर मैंने कहा आप ही बताएं, फिर मैं कौन सा क्लिप डाल दूं? फिर आप बताएं ना फिर आप मुझे। अली कहते नहीं ये क्लिप नहीं डालो, तो अब समझ नहीं आ रहा था। तो बहरहाल मैंने जो है सोचूंगी अब कौन से क्लिप डालूं कौन से ना डालूं, ये भी चलता है, होता है, मर्ज़ी है। चलें जी। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा दिया, ये काम काज किया। उसके बाद रूटीन पे पकाने की तरफ आ गई कि खाना वगैरह बनाना है मैंने। इस तरह से ये रफली मैंने काट लिया था कैबेज को। ठीक है जी, इस तरह से खजूर डाल दी थी और मेरे मन में जो आया मैंने पकाया। अभी आप देखिएगा मैंने क्या क्या बनाया इसके साथ। बस मन है, नहीं डालो ये सीन, वो सीन डालो, ये सीन नहीं डालो। मूड है अली का, समझ नहीं आता।
तो उसके बाद बड़ी एडिटिंग की, मतलब ये जो झाड़ू पोछे वाला सीन है, मैंने पहले भी जो झाड़ू पोछे वाला सीन दिखाया उसमें काफ़ी एडिटिंग की मैंने। ये भी सीन जो था, जो आपको मैंने झाड़ू पोछे वाला दिखाया, इसमें भी मैंने काफ़ी एडिटिंग की अभी बैठकर। जब बंदा एडिटिंग करता है ना, ईमान से जो बंदा एडिटिंग करता है वो जानता है सिर्फ कि कितनी एडिटिंग में दिमाग लगता है, कितना ब्रेन खर्चा होता है, कितनी मेहनत होती है एक एडिटिंग में। बहुत ज़्यादा एडिटिंग में मेहनत होती है कि बंदा थक जाता है। वो बंदा जो अपने घर के सारे काम करता हो, वो बंदा जो झाड़ू पोछा भी खुद देता हो, वो बंदा जो बर्तन भी खुद धोता हो, वो बंदा जिसने हर एक के मूड को अच्छा रखने का भी ठेका लिया हुआ हो, वो बंदा जिसने कामकाज भी करना हो, वो बंदा बैठकर जब एडिटिंग के करे और पंक्चुअल रहे अपनी वीडियो में, तो बहुत बड़ी बात होती है। एक एक सीन बड़ा मुश्किलों से फिल्माती हूँ मैं, उसमें भी एडिटिंग आ जाए कि नहीं, इस सीन में एडिटिंग कर दो, उस सीन में एडिटिंग कर दो, ये काट दो, ये सीन ना दिखाओ, वो सीन मत दिखाओ, तो बड़ा अजीब हो जाता है। बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बड़ी मेहनत होती है एक एडिटिंग में। तो दोस्तों थोड़ा सा ना मेरा सपोर्ट दो, थोड़ा सा मेरी वीडियो को शेयर कर दो आगे और बढ़ा दो, और चैनल को जो है इसको हिम्मत मिलेगी, इस चैनल को एक हिम्मत मिलेगी, इसको एक ताकत मिलेगी। तुम लोगों मेरी स्ट्रेंथ, मेरे दोस्तों तुम लोगों मेरी स्ट्रेंथ। थोड़ा सा कहीं पे भी मेरे चैनल को व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, ये जो होता है ले जाके इसकी वीडियोस को, इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, तुम्हारी क़ुव्वत मिलेगी। मैं बड़ी मेहनत करती हूँ एक एक वीडियो पर, मैं घर के कामकाज सारे करती हूँ, मेरी कोई हेल्पर नहीं है, फिर भी तुम लोगों की एक आवाज़ में मैं दौड़ी चली आती हूँ कि मेरे नीचे दोस्त जमाएं जो मुझसे बातें करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझसे बात करना पसंद करते हैं। मैं अपनी सारे काम पहले करती हूँ, ज़िंदगी के सारे तरीके से खाने पकाती हूँ, जिसको जो पसंद होता है वो पकाती हूँ, फिर तुम लोगों के पास दौड़ी दौड़ी आती हूँ। लिहाजा मेरे दोस्तों आज मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मानो, इसको शेयर कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो मेरे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शामिल हो इसमें, ठीक है? और ठीक है, बस ठीक है समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अच्छा चलो भाई, इस तरह से सैलेड बना लिया था और ये एप्पल वगैरह डाल दिए थे, खजूरें डाल दी थी, ठीक है, क्योंकि आलू तो थे ही मेरे पास, तो इसमें आलू नहीं डाला था, मटर नहीं डाला था, दो चीज़ें और डलती हैं वो नहीं डालता। गाजर बहुत खा चुके हैं, गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बहुत खा चुके हैं, वो दिल नहीं चाह रहा था डालने का। रफली सा ये बनाया था, कबाब रखे हुए थे, इधर चावल भी चढ़ा लिए थे मैंने, पुलाव, जो पुलाव होता है हमारे यखनी पुलाव भी बनता है, तो यखनी पुलाव बना दिए थे। अब तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया था। सैलेड बनाया, आलू का भुर्ता बनाया था, ये पराठे भी डालूँगी इसके साथ रात में, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ये चावल बना लिए थे, थोड़े से मैंने खाए भी हैं, भी मुझे बहुत भूख लग रही थी, सुबह से मैं काम कर रही थी, थोड़े से मैंने निकाल के खाए, सैलेड में डाल के, एक शामी कबाब डाल के और थोड़ा सा आलू का भुर्ता लेकर साइड में रख के, बहुत अच्छी सी डिश बन गई थी, बहुत मज़ेदार तरीके से। तुम लोगों को रह गया था दिखाना, तुम लोगों को भी दिखा रही हूँ। वहाँ मैंने बोनलेस बोटियाँ बना ली हैं, वही टिक्का टाइप जो होती हैं, जो पहले भी बता चुकी हूँ दूसरी पतीली में। अब तुम लोगों को यहाँ दिखाने आई हूँ, इतना सैलेड बचा है मेरे खाना खाने के बाद, ठीक है जी। और ये आलू का भुर्ता है जो कि अभी उसमें डाल के, पराठों में डाल के अगर बच जाएगा तो भी मैं आलू के पराठे बना दूंगी इसकी। ये इस तरह से मैं बनाती हूँ, हो सकता है रेसिपी दे दूँ मैं किसी वक्त। ये दोनों तरीके से हो जाता है, इन चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है, यखनी पुलाव के साथ। और ये मैंने एक कबाब भी डाला था जिसमें से अब ये इतने बचे, मैंने ये काम किया था, ठीक है। और अब ये दिखा देती हूँ, पुलाव बनाए थे मैंने खोल के, वो नहीं खोलूँगी अभी क्योंकि सीटी गर्म है, अभी उठी हुई है, तो उसमें मेरी कढ़ाई थी, ठीक है जी। ये सीन दिखाया, ओके जी। आज का व्लॉग सिर्फ यहीं तक था, आगे भी जारी है व्लॉग, लेकिन मैंने आज दिल की बात भी बता दी अपनी। यार मैं बड़ी मुश्किलों से तुम लोगों तक आती हूँ और बड़ा टाइम निकालती हूँ तुम लोगों की तरफ, तो थोड़ा सा यार मेरी वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये चैनल भी आगे बढ़े और अच्छी वीडियो लाए। देखो कितनी सारी तो कुरानदाजियाँ कर रहे हैं, आटा गूंदने की मशीन तक कुरानदाजी में है, जिसका नाम आएगा उसको मिलेगी माशाल्लाह, कुरानदाजियों वाला चैनल है। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।